नेशनल लोक अदालत के आयोजन में सैकड़ों प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया गया। नगर पालिका में लगी लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत के आयोजन में आज न्यायालय प्रांगण में अनेक पक्षकारों ने राजीनामे के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराया। आपसी समझाइश और मध्यस्थता के जरिए प्रकरणों का निराकरण यहाँ पर किया जाता है। पारिवारिक मसलों का भी समाधान होता है। तो विद्युत मंडल से के बिलों से जुड़े हुए कुछ मामले होते हैं, उनको भी यहाँ पर निराकृत किया जाता है। अन्य भी अनेक ऐसे मामले यहाँ पर उपस्थित होते हैं जिन्हें आपसी सुलह और समझाइश के आधार पर उनका निराकरण किया जाता है। आज नेशनल लोक अदालत का बड़ा ही प्रभावी वातावरण न्यायालय प्रांगण में था। अनेक पक्षकार प्रतिदिन के जो न्यायिक प्रक्रिया के झंझट होते हैं उससे मुक्त होने के लिए यहाँ लोक अदालत के माध्यम से सुकून पाने के लिए इन विवादों से मुक्ति पाते हैं। हालांकि यहाँ विद्युत मंडल से जुड़े एक उपभोक्ता को कुछ समस्या भी है, उस बारे में उसने अपनी बात कही है। इन्हें हम सुनते हैं। दुकान लगा रखी किराने के, कुरकुरे लटका रखे, 5-5 रुपए के कुरकुरे बेच रहे हैं, वो 50,000 रुपए का ये ठोका। हमने लाइनमैन को भी बोला कि बिल लगा दो, लाइट वहाँ पे खंबे से लाइनमैन नहीं जोड़ी हमारे कि तुम्हारा बने इतने तो चलाओ। उन्होंने अगर बोला, हमें बोल देते कि ये तुम्हारा आ जाएगा तो अभी मत चलाओ, तो हम नहीं लगाते। कोई खंबे पे हम चढ़ रहे हैं क्या, डिप्पी पे हम चढ़ रहे हैं क्या? उन्होंने खुद ने चढ़ के लगा रखी है। कितने का बिल आ गया? 50,000 रुपये दे रखे इसमें, चालान दे रखा 50,000 रुपये, केस बना रखा कि चोरी कर रखी तुमने। अब हमने नया काम, हमने बोला हमसे मीटर भी लगाओ, हमारे कागज तैयार हो रहे इतने, तो ये आ गया। तो क्या अभी लोक अदालत में आ गया? ये बोल रहे हैं कि 37,000 तो भरने पड़ेंगे, 10-12 हज़ार रुपये माफ होंगे। अब 37 थोड़ी भर सकते हैं हम क्या? वहाँ 5 रुपये कुरकुरे बेचेंगे, 37,000 भरे। क्या करोगे? पूछ रहे हैं इनसे कुछ करने का हो तो बताओ, तो तरीका भी नहीं बता रहे कि क्या करना है हमको। परेशानी आ रही है? तो 40,000 50,000 रुपये में हम 5 रुपये कुरकुरे में 50,000 कमा रहे हैं क्या? लोक अदालत के इन दृश्यों का कवरेज हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने किया है। विद्युत मंडल के अधिकारी से भी बात की गई। विद्युत कंपनी में अनेक प्रकरण जो बने हुए हैं, कुछ तो दर्ज प्रकरण हैं और कुछ अभी न्यायालय में दर्ज करने की प्रक्रिया के अधीन है। तो जो हमारे 1800 प्रकरण माननीय न्यायालय के यहाँ पे दर्ज हैं, वो उपभोक्ताओं को इसमें परेशानी निश्चित आती है। तो इसके कारण से ये व्यवस्था ऊपर से निर्देशित है कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों की जो है प्रकरणों का निराकरण किया जाए। 14 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की खंडपीठ क्रमांक 18 में विगत कई दिनों से बिछड़ा हुआ परिवार एक हुआ। न्यायाधीश गंगाचरण दुबे कुटुंब न्यायालय के द्वारा मध्यस्थता कर रूठी हुई पत्नी को उसके पसंदीदा वाहन पर्पल स्कूटी पर बिठवा कर घुमवाया गया और वाहन का नामांतरण पत्नी के नाम कराकर उसे वाहन स्वामिनी बनाया। और नाराज होकर गई पत्नी अपना गुस्सा छोड़कर पति के साथ जाने को तैयार हो गई और यह बिछड़ा परिवार मिल गया। अधिवक्ता की भूमिका निभाई अजय कुमार सिखवाल एडवोकेट ने। इसी प्रकार नगर पालिका में भी विभिन्न बकाया करों को जमा करने पर लोक अदालत में छूट मिलती है। संपत्ति कर, जल कर, प्रकाश कर, शिक्षा कर इत्यादि जो भी नगर पालिका के टैक्स होते हैं जो जमा नहीं कराए जाते हैं उन पर पेनल्टी रहती है। तो इसमें छूट का प्रावधान लोक अदालत में होता है। तो नगर पालिका परिसर में भी आज अनेक करदाताओं ने लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने बकाया करों को जमा किया और छूट के प्रावधान का लाभ लिया। हमारी संवाददाता टीम शंभुसेन राठौर और रमेश चौहान ने यह दृश्य कवरेज किया है। आज लोक अदालत में जो संपत्ति कर और जलकर की जो पेनल्टी की राशि है उसमें छूट प्रदान की जा रही है शासन के नियमानुसार। पेनल्टी माफ रहेगी पूरी नहीं, इसमें स्लेब अलग अलग। 50,000 तक संपत्ति कर है तो उसमें पूरा माफ है। उसके ऊपर 1 लाख तक है 50%, और 1 लाख से ऊपर अगर पेनल्टी है तो उसमें 25% की छूट है। लोक अदालत के माध्यम से संपत्ति कर और जलकर की जो अधिभार की राशि उसमें जो शासन के नियमानुसार छूट कर दी जा रही है। और लगभग जो है अभी 70 से 80 लाख की राशि जमा होने की संभावना पूर्ण है। इसमें कितना लगता है, लगभग कितना वसूल? 70 से 80 लाख का हमको ये अनुमान है इसमें जमा हो जाएगा। किस तरह छूट दी जा रही है उपभोक्ताओं? जलकर के अधिभार में छूट दी जा रही है। जो पेनल्टी की राशि है उसमें जो भी नियम अनुसार जो है स्लेब अनुसार उसमें छूट दी जा रही है।